दोस्तों, देवराज इंद्र को दैत्यराज वृत्रासुर के बड़े भाई विश्वरूप का वध करने के कारण ब्रह्म हत्या लगी थी, जिसे बाद में उन्होंने 4 हिस्सों में पृथ्वी, जल, वृक्ष और औरतों को बांट दिया था। परंतु विश्वरूप के छोटे भाई वृत्रासुर का वध करने पर एक बार फिर देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया था। चलिए जानते हैं इस बार इंद्र का निवारण कैसे हुआ था। इस कथन का वर्णन वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 84 सर्ग से लेकर 86वें सर्ग तक, ब्रह्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, शिव पुराण में रुद्र संहिता के 2य खंड में, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड केदार खंड में, देवी भागवत में 6ठे स्कंद के 6 से लेकर 9वें अध्याय तक और महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है। दोस्तों, देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उनसे कहा, मैं धर्म विधि को जानता हूँ, मैं किसी शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। और उनको आगे बताते हुए बोले, जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न प्राप्त करता है वह व्यर्थ हो जाता है। देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते, उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं। इस प्रकार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो, एक बार नहुष के पास चलो। तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, प्रिय, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर देवराज नहुष से कहा, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे फिर लौट कर आवेंगे या नहीं। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता ना लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। तब नहुष ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही, जाओ शक्र का पता लगा लो, किंतु देखो अपने इन सत्य वचनों को याद रखना। इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे सभी देवता भगवान विष्णु से मिले और व्याकुल होकर बोले, देवेश्वर, आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं। भगवान, आपके तेज से वृत्रासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। अब उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु की वह सत्य और शुभ वाणी सुनकर देवता लोग ऋषियों सहित उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल इंद्र छुपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ हुआ। इससे इंद्र निष्पाप और निःशोक हो गए। कमलवन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि भस्म हो गई। तदनंतर देवराज इंद्र अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्साह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। यह देख वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए।
तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर एक अणु के समान फिर से उसी कमल नाल के तंतु में जाकर रहने लगे।